तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम वैदिक सभ्यता को पढ़ाने वाले हैं। पूर्व वैदिक या अर्क वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दोस्तों वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। दोस्तों ऋग वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और दोस्तों उत्तर वैदिक काल का जो है समय है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? दोस्तों उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 ईसा से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, आर शब्द का शाब्दिक अर्थ है? श्रेष्ठ या कुलीन। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी। दोस्तों आर्य कहाँ से आए? तो दोस्तों आर्य का जो मूल स्थान है एशिया को माना जाता है। और आर्यों द्वारा दोस्तों जो सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। और दोस्तों आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाई। जो आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता कहलाई। ग्रामीण सभ्यता कहलाई। दोस्तों तुम्हारी राइटिंग नहीं बनती, इस पर मत ध्यान देना। और दोस्तों आर्यों की जो भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों वे संस्कृत बोलते थे, ये भी सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। लेकिन दोस्तों ये है जो सबसे डी वाला, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये दोस्तों गलत है। आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? दोस्तों तंबाकू। जो तंबाकू थी ये वैदिक काल के लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल की वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है बी, सरमण। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है?
तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है सी, शूल्ब सूत्र। क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वेदों की संख्या है 4। कौन कौन से वेद हैं? नंबर 1 तो है ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 4 वेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद उपनिषद से लिया गया है, लिए गए हैं या लिया गया है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, मुंडक उपनिषद। और दोस्तों आर्यों का जो मुख्य पशु था कौन था? एक कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। जो आर्यों का मुख्य पशु था वो था घोड़ा। आर्यों का सॉरी आर्यों का प्रिय पशु, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आर्यों का प्रिय पशु क्या था। तो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। घोड़ा था। और दोस्तों आर्यों द्वारा खोजी गई धात कौन सी थी? तो आर्यों द्वारा खोजी गई धात लोहा थी दोस्तों। लोहा थी। ये कई बार पूछा जा चुका है एसएससी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। और दोस्तों आर्यों के समय में लोहा को क्या कहा जाता था? ये भी कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। लोहा को आर्यों के समय में, सॉरी टाइप मिस्टेक, लोहा को आर्यों के समय में लोहित अयस्क कहा जाता था। लोहित अयस्क। लोहित अयस्क कहा जाता था दोस्तों। और दोस्तों जो दूर तक
व्यापार है जो दूर तक जाता था उसे पड़ी कहते थे। जो व्यक्ति जो व्यक्ति व्यापार जो व्यक्ति व्यापार हेतु हेतु दूर तक दूर तक जाने वाला होता था उसे पड़िक कहते थे। पड़िक कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो दोस्तों सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। आपका राइट आंसर है डी। दोस्तों एक और है इंफॉर्मेशन जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी। उपनिषदों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो दोस्तों उपनिषदों की संख्या 108 है। कुल उपनिषद जो हैं 108 हैं। और दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। और वेदांगों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो वेदांगों की संख्या दोस्तों है 6। वेदांगों की संख्या की संख्या 6 है। दोस्तों ये यूपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? दोस्तों जो प्रथम विधि निर्माता है यह मनु और शतरूपा। मनु शतरूपा शतरूपा। क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो दोस्तों जो कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत गीता। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में संपद का प्रमुख रूप क्या है? तो दोस्तों ऋग्वेद में जो संपद का प्रमुख रूप है वो है गोधन। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो दोस्तों 10वें मंडल में। आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 18 और सॉरी 19, पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पुराणों की संख्या 18 है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है प्रकृति।
क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? दोस्तों इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वह है ए इंद्र। क्वेश्चन नंबर 22, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? दोस्तों ये ज्यामिति से संबंधित जो शूल सूत्र है ज्यामिति से संबंधित है। आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 23, अस्तोमा सदगमय कहां से लिया गया है? दोस्तों जो अस्तोमा सदगमय है ये उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर होना चाहिए उपनिषद, उपनिषद। ठीक है, आपका राइट आंसर है ए उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो दोस्तों ये कहाँ बसे थे? मध्य एशिया में। ये मध्य एशिया में बसे थे। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा पंजाब, मध्य एशिया के पास जो पंजाब था उसी में बसे थे। आपका राइट आंसर है सी पंजाब। क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1 ए वेद, नंबर 1 ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। सूची नंबर 2 यज्ञकर्ता, नंबर 1 हिता या होत्र, नंबर 2 अधर्यु, नंबर 3 उद्गाता या उद्गात्र, नंबर 4 ब्रह्मा। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए इसको एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 26, वेदों को आपुरुष से क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। दोस्तों जो वेद हैं इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई। आपका राइट आंसर है ए। दोस्तों जो ऋग वैदिक काल में देवता थे उनको मैं थोड़ा विस्तार से बता रहा हूं। जो इंद्र थे दोस्तों, थोड़ा इसे लिख दे रहा हूं। इंद्र, इंद्र दोस्तों थे युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता, वर्षा का देवता। वर्षा का देवता। और अग्नि देवता जो मनुष्य के बीच मध्यस्थ था। और दोस्तों जो धव था ये थे आकाश के देवता। धव आकाश के देवता। सोम, सोम दोस्तों थे वनस्पति देवता। सोम वनस्पति देवता, वनस्पति देवता। और दोस्तों जो विष्णु थे ये विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता थे। विष्णु, विष्णु ये जगत के जग पालन
कर्ता एवं विश्व के संरक्षक एवं विश्व के संरक्षक। क्वेश्चन नंबर 27, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों जो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं वो है उलूक कड़ाद। यहाँ पर कड़द लिखा हुआ है, होना चाहिए कड़ाद। आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों है जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो है जैमिनी। जैमिनी दोस्तों एक ऋषि थे। क्वेश्चन नंबर 29, वेदांत या उत्तर मीमांसा की मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, बादरायण। यहाँ पर दोस्तों 2 लिखा है, ये होना चाहिए बादरायण। क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है। दोस्तों नवा मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। आपका राइट आंसर है वह है सी। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया। तो दोस्तों ये लड़ा गया था परफड़ी नदी किनारे। परफड़ी नदी के तट के किनारे लड़ा गया था। आपका राइट आंसर है डी, परफड़ी नदी के तट के किनारे। क्वेश्चन नंबर 32, धर्मशास्त्रों में भूराज की दर क्या है। तो दोस्तों 1/6। क्वेश्चन नंबर 33, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह है सी, रामायण युग। क्वेश्चन नंबर 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। तो दोस्तों धर्मशास्त्र के काल में। आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 35, एशिया माइनर स्थित बोगासकोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आपका राइट आंसर है ए। वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र नासत्य को उल्लेख मिलता है। आपका राइट आंसर दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 36, गायत्री मंत्र देवी साबिर्त को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है। तो दोस्तों ऋग्वेद। दोस्तों कुछ बता रहे हैं हम इंफॉर्मेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी। दोस्तों आर्यों का दोस्तों जो पेय पदार्थ था वो था सोमरस। आर्यों का पेय पदार्थ, आर्यों का पेय पदार्थ था सोमरस। ये दोस्तों किससे बनाया जाता था। दोस्तों ये वनस्पति से बनाया जाता था। जो सोमरस था ये वनस्पति से बनाया जाता था। और दोस्तों आर्यों के जो मनोरंजन के साधन थे वो कौन कौन से देखते हैं।
नंबर एक था आपका, उनका था संगीत, संगीत, आरोग्य, मनोरंजन। मनोरंजन, आरोग्य मनोरंजन दोस्तों थे संगीत, रथ दौड़, रथ दौड़, घोड़दौड़, घोड़दौड़, एवं धूत क्रीड़ा, एवं धूत क्रीड़ा। दोस्तों ये यूपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया था और एसएससी जीडी में 2022 में पूछा गया था। और दोस्तों गाय की हत्या करने वालों को अघन्य कहा जाता था। गाय, गाय की हत्या करने वालों को, गाय की हत्या करने वाले को अघन्य कहा जाता था, अघन्य कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। दोस्तों न्याय दर्शन को प्रचारित किया था वो गौतम ने किया था, गौतम ऋषि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के और चांदी के सिक्के। तो दोस्तों स्वर्ण आभूषण जो थे ये निष्क के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 39, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों जो योग दर्शन के प्रतिपादक थे वो थे पतंजलि। आज भी इनका नाम अमर है, पतंजलि नाम से विश्वविद्यालय भी है और बाबा रामदेव का भी कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 40, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर। तो दोस्तों दर्शन पर है। किस पर है? दर्शन पर। आपका राइट आंसर है डी, दर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 41, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर एक, ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। सूची नंबर दो, नंबर एक संगीतमय स्रोत, नंबर दो स्रोत एवं कर्मकांड, नंबर तीन तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, नंबर चार स्रोत एवं प्रार्थनाएं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 42, आरंभिक वैदिक सभ्यता में सर्वाधिक वर्णित नदी है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए सिंधु नदी। सॉरी एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 43, उपनिषद काल के राजा अश्वत शासक थे काशी के, केकय के, पंचाल के, विदर्भ के। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी केकय के। क्वेश्चन नंबर 44, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है सी कठोपनिषद में। कठोप उपनिषद में। दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक मैं लिख दे रहा हूँ।
कठोप निषद में। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, वैदिक नदी कुंभा या काउल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, अफगानिस्तान में। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में एक जानकारी है महत्वपूर्ण। उत्तर वैदिक काल में एक काल में हल को सिरा कहा जाता था। हल को सिरा कहा जाता था। और दोस्तों हल की जो रेखा थी उसको सीता कहा जाता था। हल की रेखा को सीता कहा जाता था। कहा जाता था। और दोस्तों जो उत्तर वैदिक काल में जो मुद्रा थी वो निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी। और दोस्तों उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी में, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी में शाम्बी में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। प्रयोग किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, अंतरजी खेड़ा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो दोस्तों सामवेद का जो है ये संकलन ये ऋग्वेद पर आधारित है। आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है भागवत। भागवत की दोस्तों जो रचना की थी तो उस वेद व्यास ने, वेद व्यास, व्यास। क्वेश्चन नंबर 50, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो दोस्तों मीमांसा से। आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 51, सूची नंबर 1 को सूची नंबर 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1 ए अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। सूची नंबर 2 ईश्वर महिमा। नंबर 1 है आपका ईश्वर महिमा, नंबर 2 है बलिदान विधि, नंबर 3 औषधियों से संबंधित,
नंबर 4 है संगीत। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 52, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? दोस्तों जो चरक संहिता है एक चिकित्सा से संबंधित है। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 53, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, यजुर्वेद से, यजुर्वेद में। क्वेश्चन नंबर 54, वैदिक युगीन सभा इसमें यही पूछा गया दोस्तों, वैदिक युगीन सभा का पता कैसे चलता है? सभा का पता। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है सी, मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन की जो सभा है, सभा थी वो मंत्री परिषद थी। वन मिनट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है सी, गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 56, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, सांख्य। क्वेश्चन नंबर 58, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, वैदिक युग में। दोस्तों महाकाव्य कितने हैं? ये कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों महाकाव्य हैं 2। महाकाव्य 2 हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है महाभारत, महाभारत, और नंबर 2 है रामायण। रामायण। और दोस्तों पूछा, कई बार ये भी पूछा जा चुका है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है? दोस्तों जो महाभारत का पुराना नाम है महाभारत, 1 मिनट थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। एक मिनट। महाभारत का पुराना नाम, महाभारत का पुराना नाम, दोस्तों महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता।
जे संहिता, ये यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था और एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया था और जीडी में भी पूछा जा चुका है। तो महाभारत का दोस्तों पुराना नाम था जय संहिता। और दोस्तों एक बार ये भी पूछा गया गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों जो गोत्र नामक संस्था थी, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में लाई गई थी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, लुहारगिरी। क्वेश्चन नंबर 60, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, उपवेद, ए आयुर्वेद, बी धनुर्वेद, सी गंधर्व वेद, डी शिल्पोवेद या अर्थशास्त्र, या अर्थशास्त्र। सूची नंबर 2, संबंधित वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल डायमंड एकेडमी 245 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हमने दोस्तों एसएससी जीडी का कंप्लीट बैच जीके जीएस का है, मैंने एसएससी जीडी का कंप्लीट बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपके जीके जीएस के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और सारे टॉपिक कवर होंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।